इस्लाम का पहला मुकाबला दुश्मनाने इस्लाम से, और इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन अल्लाह दिखा रहा है। ईमान वालों देख लो, जब तुम अल्लाह की जात पे भरोसा करके खड़े हो जाते हो तो तुम्हारे बच्चे भी इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन को पैरों तले रौंदने की सलाहियत रखते हैं। दो छोटे छोटे बच्चे आए, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास, कहा चाचा जरा अबू जहल का पता बता दीजिए। कहा क्या करोगे तुम, इतने छोटे छोटे, इतने सारे लोग अबू जहल के सामने हैं। उन बच्चों ने कहा था, कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, सुना है गालियां देता है वो महबूब बारी को। हमने कसम खाई है या तो दुनिया में वो जिंदा रहेगा या हम मुस्तफा के गुलाम जिंदा रहेंगे। मारोगे क्यों, वजह क्या है? कहा नहीं हमारी दुश्मनी नहीं है, बात यह है कि हुजूर की इज्जत नहीं करता है, हुजूर की शान में गुस्ताखी करता है। दुनिया में जीने का सलीका और दुनिया में जीने का मौका उसी को मिलेगा जो मुस्तफा की इज्जत करेगा, और जो मुस्तफा की इज्जत न करेगा वो इस काबिल नहीं है कि वो दुनिया में जीने का उसे मौका दिया जाए। अल्लाह अकबर। वो दोनों बच्चे सामने खड़े हैं। अब्दुर्रहमान बिन जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाने का नाम, बड़ी माजरत के साथ आप ना जुल्म के खिलाफ खड़े हैं, बड़ी तवज्जो के साथ सुनिए, ना आप जुल्म के खिलाफ खड़े हैं, और जो लोग जुल्म के खिलाफ खड़े हैं आपकी कौम के, आप खुद अपने हो के उसकी दलाली और मुखबरी कर रहे हैं। जी क्या बात है, नहीं खड़े आप जुल्म के खिलाफ। ये मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, मैंने कहीं सुनी नहीं है। मैं जिस ओहदे और जिस मनसब को संभालता हूं, ये सिचुएशन हर दिन आती है। हम जुल्म के खिलाफ खड़े नहीं हैं, और जो खड़ा है हम उसकी मुखबरी कर रहे हैं। और हम सोच क्या रहे हैं, नहीं साहब हम मुखबरी करके जरा उधर अजीज हो जाएंगे, चाय मिलेगी बहुत बेहतरीन वाली, पीठ पर हाथ रखा जाएगा, नहीं साहब बहुत बढ़िया आदमी खबर देते हैं। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जब मारा जाएगा तो आपके लिए रेड कलर का कारपेट नहीं बिछाया जाएगा। दुनिया जान गई है जो अपनी कौम का वफादार न हुआ वो हमारा वफादार कैसे हो सकता है? क्या बात है, दुनिया ये समझ गई है, जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे। आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर हमारे लिए हालात ऐसे ही हैं। हमें ये बार बार एहसास दिलाया जा रहा, नहीं साहब नमाज पढ़नी है वहां चले जाइए, रोजा रखना है वहां चले जाइए, अजान पढ़नी है वहां चले जाइए। मैं कहता हूं बेवकूफों क्यों कहां चले जाएं, हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम है, ताज और लाल किले के यहाँ पानी हम है। याद रखो हिंद को जिस पर नाज है वो कोई और नहीं है। दुनिया अपनी चीजों पर इतराती है, अल्हम्दुलिल्लाह हम इतराने वाले नहीं है। अल्लाह का शुक्र अदा करके फख्र के साथ कहते हैं, ये लाल किला हमने दिया, हमने दिया, ये कुतुब मीनार हमने दिया है, ये दिल्ली की जामा मस्जिद किसी और ने नहीं, हमने दी है। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। अरे हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। क्या बात है, आज हिंदुस्तान की सरजमीन के हालात यही है। एहसास दिलाया जा रहा है, नहीं साहब ये आपका नहीं है, बताइए दुनिया को, बताइए दुनिया को, बताइए हम भी तामीर वतन में हैं बराबर के शरीक। दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम, जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया, आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं। हिंदुस्तान की सरजमीन पर दरअसल मुसलमानों से एक गलती ये हुई कि मुसलमान जज्बात में नारा लगाते रहे। हम हिंदुस्तान की सरजमीन पर जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं, मगर एक सेंटेंस, एक जुमला मुसलमान कहना भूल गए। नारा ये लगाना था, जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं, और बराबर के हिस्सेदार भी हैं। ये नारा लगाना था मुसलमानों को, बराबर के हिस्सेदार भी हैं, ताकि लोग इस धोखे में न रहें कि मुसलमान शीरनी और तबर्रुक लेके खुश हो जाते हैं तो खुश हो जाएंगे। नहीं, इस सरजमीन पर मेरे गरीब नवाज की चौखट है, ये मुल्क मेरे गरीब नवाज का है, ये एहसास मत दिलाइए हमें। डॉक्टर राहत इंदौरी ने तो कहा, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में,
किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। आप पढ़ते चले जाइए, हुसैनियत इसी चीज का नाम है। मैंने कुरान अजीम की एक आयत पढ़ी, मुहर्रम का महीना तो वो आयत नहीं पढ़ी मैंने कुरान अजीम की एक आयत पढ़ी, इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, कि अल्लाह ने तुम्हारी मौत का जो वक्त मुकर्रर कर दिया है, न एक लम्हा पहले आएगी न एक लम्हा बाद में आएगी। जो वक्त तुम्हारा मुकर्रर कर दिया उसी वक्त पर आएगी। जब मौत का वक्त यकीनी है, बरहक है और मुकर्रर है, तो डर किस बात का है, खौफ किस बात का है, कदम पीछे क्यों हटाए जा रहे हैं। याद रखिए, आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर हमारे लिए अलमिया ये है कि जब भी हमारा कोई मसला होता है, हम अपने बड़ों के सामने जाते हैं तो हमारे बड़े हमारे मसले को दबा देते हैं, कहते हैं नहीं साहब हालात अच्छे नहीं है, आज मामलात अच्छे नहीं है। मुझे बताइए हमारे लिए हालात अच्छे कब थे, कौन से जमाने में, कौन सी सन और कौन सी हिजरी में। मौजूदा दौर का सबसे गलत जुमला यही है, हालात अच्छे नहीं है। हमारे लिए हालात के जमाने में अच्छे थे। क्या सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में हालात अच्छे थे? क्या नूरुद्दीन जंगी के दौर में हालात अच्छे थे? क्या मोहम्मद बिन कासिम के दौर में हालात अच्छे थे? अल्लाह अकबर, देखते चले जाइए। क्या तारिक इब्न ज़ियाद के दौर में हालात अच्छे थे? हमारा हाल ये था जब 313 थे तो लरसता था ज़माना। जब 313 थे, जब 313 थे तो लरसता था जमाना। आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। जब 313 थे, याद नहीं, याद नहीं, बद्र की सरजमीन पर 313 रसूलुल्लाह की बारगाह में, या रसूलल्लाह दुश्मन तो हंस रहे हैं हमारे ऊपर, हमारे पास नेज़े नहीं है, भाले नहीं है, तलवार नहीं है, जानवर नहीं सवारी के लिए, घोड़े नहीं है, ऊंट नहीं है, या रसूलल्लाह कमजोर हैं, रोजे से हैं, रमजान का महीना है, हमारे पेट पीठ से लग चुके हैं, या रसूलल्लाह दुश्मनों के पास दुनिया भर का साजो सामान है लड़ने के लिए। मेरे रसूल ने, देखो गौर करो क्या मिजाज दिया था कलमा पढ़ने वालों को। पैगंबर ने इरशाद फरमाया, दुनिया की ताकतें अपने साजो सामान पर भरोसा करती हैं, मगर मुसलमान सामान पर नहीं, अल्लाह की रहमत पे भरोसा करता है, अल्लाह की जात पे भरोसा करता है। सामान एक जरिया है, मगर अल्लाह तुम्हें कामयाबी अपनी रहमत से अता फरमाएगा। आपको मालूम है इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन जिसे दुनिया अबू जहल के नाम से जानती है, वो भी है बद्र के मैदान में। और आलम क्या है, दो छोटे छोटे बच्चे। कितने कितने है, कौन सामने? इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन। मैं आपको क्या कह रहा हूं जानते हैं? मैं आपको कह रहा हूं खौफ निकालिए दिल से, बुज़दिली निकालिए दिल से। तारीख पढ़िए अपनी, इस्लाम का पहला मुकाबला दुश्मनाने इस्लाम से, और इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन अल्लाह दिखा रहा है। ईमान वालों देख लो, जब तुम अल्लाह की जात पे भरोसा करके खड़े हो जाते हो तो तुम्हारे बच्चे भी इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन को पैरों तले रौंदने की सलाहियत रखते हैं। दो छोटे छोटे बच्चे आए, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास, कहा चाचा जरा अबू जहल का पता बता दीजिए। कहा क्या करोगे तुम, इतने छोटे छोटे, इतने सारे लोग अबू जहल के सामने हैं। उन बच्चों ने कहा था, कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, सुना है गालियां देता है वो महबूब बारी को। हमने कसम खाई है, या तो दुनिया में वो जिंदा रहेगा या हम मुस्तफा के गुलाम जिंदा रहेंगे। मारोगे क्यों, वजह क्या है? का नहीं हमारी दुश्मनी नहीं है, बात यह है कि हुजूर की इज्जत नहीं करता है, हुजूर की शान में गुस्ताखी करता है। दुनिया में जीने का सलीका और दुनिया में जीने का मौका उसी को मिलेगा जो मुस्तफा की इज्जत करेगा, और जो मुस्तफा की इज्जत न करेगा वो इस काबिल नहीं है कि वो दुनिया में जीने का उसे मौका दिया जाए। अल्लाह अकबर। वो दोनों बच्चे सामने खड़े हैं, अब्दुर्रहमान बिन औफ ने इशारा किया, का देखो वो सामने अबू जहल है और इतने सारे लोग हैं। हफीज जालंधरी ने शाहनामा इस्लाम में इसको अपने अंदाज में नकल फरमाया। उन्होंने कहा, हिफाजत कर रहा है गिर्द उसके फौज का दस्ता। तो इन बच्चों ने कहा था, ये दस्ता कब तलक रोकेगा मलिकुल मौत का रास्ता, ये दस्ता कब तलक रोकेगा मलिकुल मौत का रास्ता। जब अल्लाह की तरफ से मौत का पैगाम आएगा तो न दस्ता बचा पाएगा, न फौज बचा पाएगी, न लश्कर बचा पाएगा, न लोग बचा पाएंगे, क्योंकि मौत का वक्त अल्लाह ने हर एक के लिए मुकर्रर फरमा दिया है। गौर तो करो, ये किसी और की तारीख नहीं, हम कलमा पढ़ने वालों की तारीख है। जो बुज़दिली मौजूदा दौर में मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाले दिखा रहे हैं, किसी भी दौर में हुजूर के गुलाम इस तरह के बुज़दिल नहीं थे, मगर आज ये बुज़दिली हमारे घरों में आ गई। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला जानते हो आप? नामूस रिसाला क्या है?
तहफ़्फ़ुज़े नामूस रिसालत। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल यह है कि जब हमें खड़े होना चाहिए था हम खड़े नहीं हुए, जब हमें बोलना था हमने नहीं बोला, जब हमें जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी थी हमने आवाज नहीं उठाई। लेकिन मुझे बड़ा फख्र होता है कि कल की तारीख में